सावरकर के नाम पर एक बार फिर से छिड़ा है सियासी संग्राम और इस बार विवाद गांधी स्मृति की पत्रिका अंतिम जन में सावरकर पर विशेष अंक को लेकर है। इस पर महात्मा गांधी का परिवार तो सवाल उठा ही रहा है, साथ ही साथ कांग्रेस भी सरकार पर हमला बोल रही है। एक पत्रिका है अंतिम जन, जिसका विशेष संस्करण प्रकाशित हुआ है, लेकिन इसके सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा क्यों बरपा हुआ है, ये जानने के लिए इसे देखिए। पत्रिका की प्रस्तावना में लिखा गया है कि ये देखकर दुख होता है कि जिन लोगों ने एक दिन भी जेल नहीं काटी, यातनाएं नहीं सही, देश समाज के लिए कुछ कार्य नहीं किया, वो सावरकर जैसे देशभक्त बलिदानी की आलोचना करते हैं, जबकि सावरकर का इतिहास में स्थान और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सम्मान महात्मा गांधी से कम नहीं है। यानी सावरकर को महात्मा गांधी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। ये प्रस्तावना लिखी है पत्रिका के संरक्षक बीजेपी के कद्दावर नेता विजय गोयल ने। अब आप बात समझ गए होंगे, लेकिन ये बात कांग्रेस को चुभ गई। उसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें गुजरात की शरण में जाना चाहिए और महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, सरदार पटेल का अध्ययन करना चाहिए। कुछ तथ्य उन्हें मिलेंगे। वहीं महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भी इस पर ऐतराज जता दिया। तो ये जो हम देख रहे हैं आज जीएसडीएस के प्रकाशन में सावरकर के बारे में का महिमा मंडन, वो इसीलिए हो रहा है कि अब की सरकार जो है वो ये करवाना चाहती है और सरकार का नियंत्रण है उस संस्था के ऊपर। आपको बता दें कि पत्रिका संस्कृति मंत्रालय से जुड़े संस्थान गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति प्रकाशित करती है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ ही देर में तुषार गांधी, जो महात्मा गांधी के पड़पोते हैं, वो एबीपी न्यूज पर हमारे साथ होंगे। और इस वक्त दो खास मेहमान, अतुल लोंढे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ ही अवनीश अवस्थी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अतुल लोंढे जी, आप ये बताइए कि अंतिम जन पत्रिका में जो लेख है उस पर आपत्ति क्या है? ऐसा है कि हम कौन से और कैसे आदर्श सामने लेकर जा रहे हैं। पहली बात, अब बीजेपी की तो मंशा है कि कुछ दिनों के बाद गांधी जी की स्मृतियां भी मिटा दी जाए, तो ये उसका जो कदम रख रहे हैं उसमें का एक कदम ये है। मुझे आप बताइए, जिन्होंने 1936 के वाराणसी के अधिवेशन में हिंदू महासभा की अध्यक्षता करते हुए टू नेशन थ्योरी का पहले उन्होंने शुरुआत की थी कि हिंदू मुस्लिम अलग है। फिर 1940 में जिस मुस्लिम लीग ने इस देश के विभाजन का प्रस्ताव लाहौर में रखा था, उनके साथ 41 में उन्होंने सरकार बनाई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे, बंगाल में उप प्रधानमंत्री। 1942 में यही गवर्नर को खत लिखकर बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि इस कांग्रेसी गुंडों को कंट्रोल करने के लिए मुझे पावर दीजिए। सावरकर जी हिंदुस्तानियों को बरतानी सरकार की हुकूमत की पैरवी करते हैं। जो आजाद हिंद सेना बाहर से लड़ रही थी, वो आजाद हिंद सेना के खिलाफ अंग्रेजी मिलिट्री में हिंदुस्तानियों को शामिल होने के लिए कहते हैं। और आप अतुल लोंढे जी, उस गोडसे के गुरु सावरकर जी, अतुल जी, आप इतने इतिहास के ज्ञानी हैं सर, आप इतनी जानकारियां यहाँ दर्शकों के सामने रख रहे हैं, फिर आपको ये भी याद होगा सर, आप ही की नेता इंदिरा गांधी, उन्होंने तो वीर सावरकर के सम्मान में डाक टिकट निकाला था। अभी आप यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि साहब ये इस तरीके की कोशिशों से कौन से कैसे विचार आगे बढ़ा रहे हैं, तो सर इंदिरा गांधी कौन से कैसे विचार आगे बढ़ा रही थी सर? ये आपके सर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे मापदंड है कांग्रेस पार्टी के? नहीं, ऐसा है कि आप बिना जाने डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मापदंड ये मत कीजिए। मैंने जो बातें रखी उसको खारिज करके तो दिखाइए आप। तो मैं तो खारिज ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जो सवाल उठाकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बीजेपी को, यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी की विचारधारा है, देखिए जरा ये कौन से कैसे आदर्श आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो आपसे छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ सर। कांग्रेस की दिग्गज नेता रही, देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, अगर इतनी ही खामियां थी वीर सावरकर में, अगर इतने ही सवाल थे उनकी विचारधारा पर, इंदिरा गांधी ने उनके सम्मान में, वीर सावरकर के सम्मान में डाक टिकट क्यों जारी किया सर? बस इसका जवाब दे दीजिए। तो आपको जवाब सुनना है जी? हाँ, तो जवाब सुनिए ना, जवाब सुनेंगे तो जवाब मिलेगा ना। आप ये तो बीच में बोलेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? तो सुनिए,
ऐसा है कि इंदिरा जी, नेहरू जी से लेकर ये देश जब आजाद हुआ तो खून से लथपथ था। तो उसके बाद विभाजन, द्वेष, विषमता, इन सब चीजों को कम करने के लिए उन्होंने हर उस चीज का सम्मान किया जिसका कहीं ना कहीं लोग सम्मान करते थे। तो यहाँ महाराष्ट्र में सावरकर को मानने वाले लोग हैं, तब भी थे। उनकी इच्छा थी टिकट निकालने की, अलग अलग नेताओं पे टिकट निकले हैं। उनकी इच्छा थी, तो एक प्रधानमंत्री ने तटस्थता से सबका सम्मान, सबको साथ में लेके जाने का जो काम किया है, तो वो टिकट था। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके विचारों से वो सहमत, लेकिन असहमति में सहमत। मैं आपसे, लेट अस एग्री टू बी डिसएग्री, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, ये जो लोग आपने जवाब दिया, आपने वाकई में जवाब दिया। आप ये कह रहे हैं कि साहब सबके सम्मान के लिए, सबकी भावना के सम्मान के लिए और सबको साथ लेकर चलने के लिए कदम उठाया गया। लेकिन सर, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि सम्मान तो किया गया ना, और उसी विचारधारा का सम्मान किया गया जिस विचारधारा को लेकर आज यहां आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी सर। इस वक्त महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज पर। तुषार सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, मैं चाहती हूं आप दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये जो पत्रिका में लेख छपा है, जो विशेषांक आया है सावरकर पर, उसको लेकर आपकी आपत्ति क्या है सर? आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जो संस्था बापू के खून का स्मारक बनी, उसी संस्था की पत्रिका में बापू के खून में जो एक दोषी पाए गए थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था खून की साजिश में शामिल होने का, वैसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए सरकार को और कोई औजार नहीं मिला, वही स्मारक की पत्रिका इस्तेमाल करनी पड़ी। ये आपत्तिजनक है, ये बात आपत्तिजनक है, और इसलिए उसके ऊपर आपत्ति उठाना जरूरी है। सर, आप इसको महात्मा गांधी के अपमान के तौर पर देखते हैं, या आप इसको महात्मा गांधी की जो गांधीवादी पूरी एक विचारधारा है उस पर किसी तरीके के हमले के तौर पर देखते हैं? उस विचारधारा को भ्रष्ट करने की साजिश का एक और ये कदम है, और ये साजिश कई सालों से चल रही है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं होता कि ऐसी हरकतें अब बार बार लगातार हो रही हैं। इसीलिए गांधी जी के साथ जुड़ी हुई संस्था और उनके स्मारकों को सरकारी हस्तक्षेप और इन्फ्लुएंस से बाहर रखने की कोशिश आज तक की जाती थी। जीएसडीएस एक ही अपवाद था जिसमें उसका चेयरमैन प्रधानमंत्री बनता था, लेकिन उसमें भी एक यंत्रणा ऐसी थी कि वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर सरकारी नहीं होते थे। इस बार पूरे का पूरा वहीवट जीएसडीएस का सरकारी है, और इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सरकार का जो एजेंडा है, सरकार की जो आइडियोलॉजी है, उसका प्रतिबिंब गांधी की संस्था में भी दिखने लगा है। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो बात आप कह रहे हैं कि साहब ये गांधीवादी विचारधारा भ्रष्ट करने की एक कोशिश है, तो महात्मा गांधी का कद जो है सर, वो न सिर्फ इस देश बल्कि पूरी दुनिया में वीर सावरकर के मापदंड के साथ तो तौला नहीं जाता है। तो फिर ऐसे में अगर सावरकर की बात की जाती है तो उससे गांधीवादी विचारधारा भ्रष्ट कैसे हो जाती है? सावरकर की बात जरूर करें, सावरकर की बात करें। जो सावरकर के भक्त है उनको ये अधिकार और हक है कि वो सावरकर का महिमा मंडन करे, लेकिन उनकी भक्ति में कुछ खोट लगती है, क्योंकि उनको बापू की बैसाखी का इस्तेमाल करने की जरूरत बार बार पड़ती है। तो वो उन्होंने अपना एक आत्मचिंतन करके सोचना चाहिए कि वो सावरकर को इंडिपेंडेंटली बाहर क्यों नहीं दर्शा सकते, क्यों हमेशा उनको गांधी की बैसाखी की जरूरत पड़ने लगती है। ये बात सोचने लायक है और ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। पर सर, सावरकर को लेकर जिस तरीके से बार बार सियासत होती है, उसमें आप खुद को कहां खड़ा पाते हैं? क्योंकि सावरकर को लेकर तो कांग्रेस के जमाने में भी इंदिरा गांधी ने भी उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। तो ऐसे में ये फिर सियासी संग्राम क्यों? क्योंकि हर बार जब भी इस तरीके की बात होती है तो उस पर सियासत तेज हो जाती है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मामला बन जाता है। तब भी निषेध किया गया था, तब ट्विटर नहीं था और ये 24/7 चिल्लम चिल्ली वाले डिबेट टीवी पे नहीं होते थे, इसलिए आपको लगता है कि तब वो सब ने एक्सेप्ट कर लिया था, तब भी उसका विरोध हुआ। तो इससे किस तरीके का खतरा आपको लगता है?
खतरे के इसका सवाल नहीं है, बापू को किसी चीज का खतरा नहीं हो सकता, और हम बहुत तुच्छ लोग हैं बापू का को बचाने संभालने के लिए। वो अपने आप में जीवित रहता है। इसमें मुल्क की विचारधारा को एक नई दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है उसका खतरा है। और किस दिशा में आपको लगता है कि देश की विचारधारा प्राप्त करवाने का खतरा है, और इसलिए इसका निषेध होना चाहिए। सर दोबारा से, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि आपको क्या लग रहा है। हिंसा की राजनीति को आप समझना चाहती है तो थोड़ा शांति रखिए तो मेरी बात सुन पाएंगे आप जी। हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने का ये जो एक कोशिश है, घृणा की राजनीति, खून, अपने प्रतिद्वंदी का खून कर देना अगर उसके विचार के साथ सहमति न हो, ये जो एक पूरी विचारधारा है, उस विचारधारा को मान्यता देने की जो एक कोशिश और साजिश की जा रही है, उसका खतरा हमारे मुल्क को है। इसलिए उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। ठीक है तुषार सर, एक पक्ष ऐसा भी है जो ये कहता रहा कि साहब सावरकर को अगर आपको समझना है तो फिर सावरकर के जीवन के दो पहलू रहे हैं। एक पहलू वो रहा है जो आजादी के आंदोलन में उनका शामिल होना। क्या वो पक्ष भी सावरकर का आपको कबूल नहीं है सर? हमने देखा किस तरीके से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे अपनी हथकड़ियों से अभंग बजाकर वो काला पानी की सजा जब काट रहे थे सावरकर, तब वहां पर भी वो आजादी के लिए अलख जगाने की कोशिश करते थे। आपको सावरकर का वो पक्ष, वो पहलू भी मंजूर नहीं? पहलू के कोई दृष्टांत मुझे तो नहीं मिले आज तक। ये सारी बातें या तो सावरकर ने खुद ने अपनी प्रशंसा में लिखे हुए साबित हुए हैं या इसके कोई प्रमाण नहीं है। स्वतंत्र वीर कहलाने वाले, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ सावरकर के दो आइडेंटिटीज थी। एक था काला पानी के पहले, और उसका सम्मान हम करते हैं, जो क्रांतिकारी विचार के सावरकर थे उसका सम्मान हम करते हैं। काला पानी में वो पहलू लुप्त हो गया और एक अंग्रेजों के साथ के शरण जाने वाले व्यक्तित्व का जन्म काला पानी के बाद हुआ, और हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि उनका महिमा मंडन करने पर आप क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस मुल्क के ऊपर, उन सबका आप अपमान करते हैं। और जिस आदमी ने काला पानी से बचने के लिए अंग्रेजों की शरणागत दी, उनकी माफी मांगी और उसके बाद रिहाई के बाद का पूरा जीवन अंग्रेजों के पेंशन पे जीता रहा, उसका महिमा मंडन हो तो वो बाकी के सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, और इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। ये दो पहलुओं को मैं तो हमेशा मानता हूँ। ठीक है सर, तो समअप करने के लिए चलते चलते आप ये कहना चाह रहे हैं कि साहब वीर सावरकर की जिनको तारीफ करनी है वो तारीफ करें, लेकिन महात्मा गांधी से उनकी तुलना न करें। यही बात आप रखना चाह रहे हैं? दामोदर सावरकर जी, यही रखना चाह रहे हैं आप? तुषार सर? हाँ जी सावरकर की तारीफ मैंने कह दिया जो कहना जी, सावरकर की तारीफ जिनको करनी है वो करें, लेकिन महात्मा गांधी से, राष्ट्रपिता से उनकी तुलना ना करें। यही आपका मेन पॉइंट है सर? बापू की बैसाखी मत बने। आपको जितनी प्रशंसा करनी है, जितना उनका महिमा मंडन करना है करें, बापू की बैसाखी मत बनाए, क्योंकि बापू के खून के दाग उनके गिरेबान पे है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार गांधी जी, एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तुषार गांधी, बापू के परपोते को आप सुन रहे थे, आपत्ति वो दर्ज करा रहे थे जिस तरीके से ये अंतिम जन जो पत्रिका है उसमें तुलना की गई है महात्मा गांधी और वीर सावरकर की। अब नीतीश जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, आपने महात्मा गांधी के परपोते को भी सुना, और एक बात जो बार बार इन लोगों की तरफ से कही जा रही है वो ये कि सावरकर के लिए महात्मा गांधी की बैसाखी का इस्तेमाल ना करें। आपका पक्ष? पहली बात कि तुषार जी पता नहीं अब जुड़े हुए हैं कि नहीं, वो देख रहे हैं कि नहीं। दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। तुषार जी ने कहा कि जैसे गांधी जी की बैसाखी का इस्तेमाल न करें। मुझे लगता है, मैंने इस पूरी पत्रिका को देखा नहीं है, लेकिन जितना मुझे मालूम चला कि गांधी जी ने सावरकर जी के बारे में जो कुछ कहा उसको उद्धृत किया गया है ज्यों का त्यों, उन्हीं शब्दों में। एक तो यह कि लोगों को मालूम चलना चाहिए कि गांधी जी स्वयं सावरकर के बारे में क्या कहते थे, जिसको ये लोग गद्दार और माफी मांगने वाला कहते हैं। स्वयं गांधी जी उनके बारे में क्या कहते थे, तो लोगों को जानने का यह हक है।
गांधी जी स्वयं क्या कहते थे। जहां तक बैसाखी की जरूरत, जहां तक बैसाखी की बात है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार गांधी जी की बैसाखी का इस्तेमाल करके सत्ता प्राप्त करती रही है। हम गांधी जी के असली वारिस, जबकि गांधी जी ने स्वयं कहा था कि इसी समय स्वतंत्रता मिलने के पश्चात तत्काल कांग्रेस नाम की पार्टी जो भी थी, जो आंदोलन चला रही थी, उसको भंग कर देना चाहिए और एक सत्ता के लिए नई पार्टी होनी चाहिए। वो भी नहीं मानी। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी का जो दर्शन है, गांधीवाद है, उसका शब्द रूप है हिंद स्वराज। मैं तुषार जी है नहीं तो मैं उनसे पूछता, अतुल जी भी हैं यहाँ पर, कि हिंद स्वराज जो गांधी जी के दर्शन का, गांधी जी के विचार का शब्द रूप है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो गांधी जी का अपमान तो सबसे बड़ा वो हुआ गांधी जी का और गांधीवाद का अपमान जो उनके स्वयं जीवन में हुआ। ठीक है सर, मैं जवाब दे लेती हूँ। अतुल जी, आपने सुना आपने जयेश अवस्थी जी को। सर ये बताइए कि इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि गांधी जी ने जो कहा सावरकर के बारे में, अगर वो इस मैगजीन में छापा जाए तो? ऐसा है रुमाना जी, जो नए तथ्य परोसना है और उसको अपने हिसाब से, अपने अंग से परोसने का जो सबसे बड़ा ये उदाहरण है। 1920 के पहले, जैसा काला पानी के पहले और काला पानी के बाद की बात तुषार जी ने कही है, उसे छोड़कर अपने सुविधा के अनुसार किसी चीज को रखना गलत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर ये सियासी संग्राम फिलहाल थमने वाला नहीं, सावरकर पर एक बार फिर से छिड़ा है देश में संग्राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।